हमारी कला और संस्कृति हमारी पहचान है और इसी पहचान को बनाए रखने में एक अतुल्य योगदान दे रही हैं हमारी आज की मेहमान, जो ना सिर्फ कला और संस्कृति का प्रसार और प्रचार करती हैं बल्कि उसको जीती हैं। स्वागत कीजिए सुमन जी का। नमस्कार, आपका स्वागत है। सुमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप वॉलंटियर हैं, एक्स वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं स्पिक मैके के। तो सबसे पहले हमारे व्यूअर्स के लिए हम ये आपसे जानना चाहेंगे, ये जो मूवमेंट है इसकी शुरुआत किस प्रकार हुई और किस तरह आज ये कार्य कर रही है? वेरोनिका, जैसा अभी आपने बताया कि हमें आनंद, सम्मान और प्यार जीवन के मूल शक्तिशाली अंग हैं, उसी भावना को लेकर स्पिक मैके, जिसका शाब्दिक अर्थ है सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमंगस्ट यूथ, जी, ये 1977 में हमारे विजनरी प्रोफेसर डॉक्टर किरण सेठ, फाउंडर हैं स्पिक मैके के, जी, उन्होंने आईआईटी दिल्ली से इसकी शुरुआत की थी और उन्होंने अपनी स्टडी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से की, फिर बेल लैब में रहे और वहाँ से दिल्ली आईआईटी दिल्ली आकर वो खुद बहुत इस भावना से प्रेरित रहे कि हमारी जो पूर्वजों ने जो हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है, उसका ज्ञान हर बच्चे तक पहुंचना चाहिए। पर उन्होंने बहुत एक छोटी सी शुरुआत की थी और जो आज आप देख रही हैं कि एक छोटा सा पौधा आज कितना विशाल पेड़ बन गया है। और मुझे बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि हमने 10 इवेंट से शुरुआत की थी, 5-10 इवेंट, और दर्शक भी बहुत कम हुआ करते थे, बहुत चैलेंज होता था क्लासिकल म्यूजिक के लिए। लेकिन आज उन्हीं की जो मेहनत है और सरकार ने उनको इसके लिए पद्मश्री से सम्मानित भी किया है। और मैं सारा श्रेय डॉक्टर सेठ को दूंगी, जिन्होंने इतनी बड़ी मुहिम चलाई कि आज हमारे पूरे देश में 800 से भी ज़्यादा सिटी एंड टाउन्स में स्पिक मैके के कार्यक्रम हो रहे हैं। और हम एनुअली 5000 से भी ज़्यादा इवेंट्स करते हैं। और भावना, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम एजुकेशन सेंट्रिक हैं। आई मीन शिक्षा संस्थाओं में ही हमारे ज़्यादातर कार्यक्रम होते हैं। उसका उद्देश्य है कि हम युवाओं को जोड़ना चाह रहे हैं। बिल्कुल, संस्कृति की जो सांस्कृतिक दुनिया है उसके साथ आप बहुत करीब से जुड़ी हैं और बहुत लंबे समय से, मतलब 2 दशक से ज़्यादा का समय मायने रखता है। 2001 से जुड़ी जी, तो कैसे आपका जुड़ाव हुआ? और आप जब बोल रहे हैं कि शिक्षा में भी आप इसको आगे लेकर जा रहे हैं, तो कैसा आपका अनुभव रहता है? मेरा अनुभव तो इतना ब्रिलियंट है कि मैं कहती हूँ कि स्पिक मैके को मैंने कुछ नहीं दिया, स्पिक मैके ने मुझे इतना मूल्यवान बनाया है कि मैं मेरे अपने जो आपकी एक इंसान की अंतर यात्रा है वो बहुत सुगम रही। इसके साथ मैं 2001 में बनारस में थी और मैं एक विद्यालय में वाइस प्रिंसिपल थी। और वहाँ पर जैसे किसी भी प्राचार्य को बोला जाता है कि कल ये इवेंट है, आप अरेंजमेंट करिए, तो मुझे बोला गया मैनेजमेंट की तरफ से कि कल स्पिक मैके का कार्यक्रम है 2001 और विश्वमोहन भट्ट जी आ रहे हैं और आपको अरेंजमेंट करने हैं, यू हैव टू ऑर्गेनाइज द थिंग्स। ऐसे ठीक है, मैंने सोचा जैसे यहाँ एनुअल डे होता है, स्पोर्ट्स डे होता है, वैसा ही कुछ होगा। बट आप मानेंगे नहीं कि वो जब कार्यक्रम के बाद मुझे एक चीज ने इतना छुआ कि विश्वमोहन भट्ट इज ए ग्रैमी अवार्ड विनर। आप सोच सकते हैं कि इतना ग्रैमी अवार्ड विनर एक छोटे स्कूल में आ सकता है, छोटी सिटी में? इम्पॉसिबल। ये मॉडल कितना, इस मॉडल ने मुझे प्रेरित किया। तो अभी 48 साल हो चुके हैं किए हैं। 48 साल में आप क्या कुछ बदलाव देखते हैं? कितने मॉड्यूल्स नए ऐड हुए हैं और आने वाले समय में कौन से मॉड्यूल्स ऐड होने वाले हैं? हमारे सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि ये संगीत खाली हम रंग भरी शाम की तरह नहीं है और हम बच्चों को मनोरंजन करने के लिए नहीं करते हैं। हमारी जो रिच संस्कृति है, कल्चर है, उससे जोड़ने के लिए हम प्रेरित करते हैं। वो हमारे यूथ जो है हमारे संरक्षक हैं संस्कृति के, संवाहक हैं संस्कृति के, तो हमें उन्हें गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत हम उनको जोड़ना चाहते हैं। और हमारे बहुत सारे मॉड्यूल हैं, जैसे वर्कशॉप डेमोन्स्ट्रेशन है, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन है, योगा है, मेडिटेशंस हैं, सिनेमा क्लासिक्स हैं और बहुत सारी केवल संगीत और नृत्य तक सीमित नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। हमारे देश में सब है। आप देखिए ऋषि मुनियों के जमाने से लेकर आज तक, वेदों से लेकर हमारी जो सूफी
संस्कृति है, जी। हर चीज बहुत बृहद है। जी। तो हम उसको एक ग्लिम्स देना चाह रहे हैं बच्चों को। आप समझते हैं कि अगर हम जी। कार्यक्रम कर रहे हैं विद्यालय में तो 1 घंटे में बच्चा कुछ सीखेगा तो नहीं ना, जी, जी। लेकिन कहीं ना कहीं उसके माइंड में रजिस्टर सीड चला रहेगा। जाएगा। जी। और धैर्य और विश्वास के साथ वो कुछ अपने जीवन में कुछ सीख पाएगा। तो सुमन जी, जब समय बदलता है, समय के साथ सोच भी बदलती है, नई पीढ़ी अपने नए विचारों के साथ आती है, तो आज के समय में जब आप युवाओं को जोड़ना चाह रही हैं हमारी परंपराओं से, हमारी संस्कृति से, क्या चैलेंजेस आप देखती हैं और किस तरीके का आपको लगता है, क्या सच में इतना मुश्किल है युवाओं को जोड़ना संस्कृति के साथ? बिल्कुल, ये चैलेंज तो है ही है, क्योंकि आज हमारे युवाओं पर बहुत प्रेशर है एजुकेशन का, करिकुलम का, आगे बढ़ने का। और सोशल मीडिया आप सब जानते हैं, ये जमाना टेक्नोलॉजी का है और हम टेक्नोलॉजी के बिना नहीं रह सकते, इसको अलग नहीं किया जा सकता। बट हमें अपने युवाओं के अंदर जो भी हमें प्रोवाइडेड है उसी में ही हमें उनको सुधारना है, कोशिश तो करनी है। शिक्षा प्रणाली हमारी जो है उसमें ये सब तो सिखाया जा रहा है, लेकिन उसके अलावा जो एक मानव चरित्र में गुणों की आवश्यकता है वो उस पिक में के सिखाता है। तो हम चैलेंज ये आ रहा है कि बच्चे प्रेशर में हैं, टाइम समय की कमी है उनको जी। राइट। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि आज का युवा बहुत शक्तिशाली रूप से जुड़ रहा जी, है कलाओं से। लगातार हम स्क्रीन पर देख भी रहे थे, अभी बहुत सारे चित्र थे जहाँ पे युवा भारी संख्या में आपके साथ बिल्कुल। जुड़ रहे हैं। तो कैसा महसूस होता है आपको, क्या कुछ बदलाव आप देख रही हैं अभी के समय में, क्योंकि आपको बहुत समय हो चुका है सांस्कृतिक हाँ। दुनिया के साथ जुड़ाव में? बदलाव ये है कि अभी डिजिटल दुनिया है, तो हम लोग जो भी कार्यक्रम करते हैं उसका वेबकास्ट भी करते हैं, यूट्यूब पे भी आ जाता है, तो बच्चे अपनी सुविधा के अनुसार फिर से जुड़ते हैं, फिर से देखते हैं और अपने नेटवर्क में डाल के डिस्कशन भी करते हैं। और मेरे को लगता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक विधा पर, किसी ना किसी कला को वो पकड़ते भी हैं। जैसे हमारे डॉक्टर सेठ कहते हैं कि हमें कोई भी अगर कला सीखनी है तो उसको रोज सीखना है, 1 घंटा, कुछ भी, चाहे वो नृत्य हो, संगीत हो, योगा हो, मेडिटेशन हो, अगर आप रोज वेरोनिका एक ही चीज को करेंगे तो रम जाएगी वो रम चीज़। जाएंगे। बिल्कुल। और आप जोड़ने की बात कर रहे हैं, अगर हम भारत के रूरल राज्यों की, रूरल क्षेत्रों की बात करें, ग्रास रूट लेवल की बात करें, तो वहाँ से कोई आपके साथ जुड़ना चाहे वो किस प्रकार जुड़ सकता है? और क्या कुछ ऐसे स्पेशल प्रोग्राम्स भी हैं रूरल इंडिया को जो केटर करते हैं? यस, हमारे रूरल इंडिया में हमारा एक वर्कशॉप डेमोन्स्ट्रेशन है, WD इवेंट बोलते हैं इसको, और इसमें हमारे कलाकार जो हैं वो दूर दराज, बहुत दूर, जहाँ पे पहुँचना भी मुश्किल है, चाहे उत्तराखंड हो या बंगाल हो, केरला हो, सब जगह जाकर हमारे नृत्यांगन ना, म्यूजिक डांस वाले जो आर्टिस्ट हैं, हम उनको वहीं रखते हैं 5 दिन के लिए। और फिर वहाँ वो सर्किट की तरह होता है और बिना किसी स्टेज के, एकदम प्राइमरी बेसिक नीड्स के साथ, कोई स्टेज नहीं चाहिए, साउंड नहीं चाहिए, एक दरी बिछा के एक म्यूजिक के साथ 5 दिन तक पूरे स्कूल को बिठाकर पूरा उनको कार्यशाला दी जाती है। और ये हमारा बड़ा सक्सेसफुल मॉडल है। और ये एक वॉलंटियर रन ऑर्गेनाइजेशन, एक मूवमेंट है जो वॉलंटियर्स ही रन कर रहे हैं। तो किसी को एज ए वॉलंटियर इस मूवमेंट के साथ जुड़ना हो, अपना कंट्रीब्यूशन करना हो, तो उसका क्या प्रोसेस रहता है? यस वेरोनिका, ये जो हमारा निष्काम सेवा का जो भाव है, इसमें खाली हम वॉलंटियर्स का ही नहीं है, हमारे साथ शिक्षकगण हैं, अनुसंधान है, सरकार है, कलाकार हैं, सबके सहयोग से ये संस्था आगे बढ़ रही है। और इससे जुड़ना तो आप बहुत ही इजी है। आप, हम लोग, कोई मेंबरशिप नहीं है, कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ता, हमारे इतने चैप्टर्स हैं, दूर दराज हर गांव में हमारे वॉलंटियर्स हैं। आप #SpeakMake करिए या हमारी info@speakmake ईमेल करिए, और आप कैसे भी, रिटायर्ड लोग, वृद्ध लोग, कुछ उम्र सीमा भी है, कितने से कितने साल? कोई सीमा नहीं है, आप 6 साल से 90 साल तक कहीं भी कैसे भी जुड़ सकते हैं, और इसमें कोई शर्त भी नहीं है। और आप आनंद लीजिए म्यूजिक का, धीरे धीरे जुड़िए और ये आपकी अंतर यात्रा की तरह आपके जीवन में जुड़ जाएगा। जी, तो कोई चार्जेस भी नहीं देने हैं, किसी तरीके की शर्त नहीं है, कोई भी नॉन पॉलिटिकल है और ये नेशन वाइड है। वाह, अपने आप में एक बेहद बेहतरीन ये बात है कि आप कला और संस्कृति के साथ इस तरीके से जुड़ सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत सरल है, अभी आपको सुमन जी ने बताया। तो सुमन जी, जब नए लोग आपके साथ जुड़ते हैं तो सबसे पहले क्या उनके सवाल रहते हैं और उनको ढालना अपने उसी स्ट्रक्चर में
वो कैसे करते हैं आप? तो उसके लिए हम ऑनलाइन ओरिएंटेशंस भी करते हैं और उनके इंस्टीट्यूशन में जाके भी हमारे डॉक्टर सेठ पूरा आज भी पूरे इंडिया में ट्रैवल करते हैं। और अभी उन्होंने रिसेंटली साइकिल यात्रा की कश्मीर से कन्याकुमारी इस एज में 77-78 में, और 18,000 किलोमीटर से ज़्यादा उन्होंने साइकिल चलाई। तो साइकिल का भी मकसद कोई साइकिल चलाना नहीं था, ताकि लोगों को जोड़ना, दूर दराज जोड़ के स्पिक मैके की जड़ों को और मजबूत करना और प्रेरित करना लोगों को। तो इसी तरह से लोग जुड़ते गए। और ये जो लोग जुड़े वो केवल भारत में नहीं, भारत के अलावा अन्य देशों में भी आपकी प्रेजेंस है। हाँ जी। तो अगर प्रेजेंस की बात करें तो भारत के अलावा किन किन देशों में और कितने देशों में स्पिक मैके की प्रेजेंस है अभी? देखिए वेरोनिका, संस्कृति एक ऐसी चीज है कि इसको रोका नहीं जा सकता। बिल्कुल। और जैसे हमने बोला कि ये करीबन 50 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन हो चुकी है, तो आप भी जहाँ पढ़ी होंगी या जो भी बचपन में जो लोग या जिन्होंने स्पिक मैके देखा वो आज विदेशों में नौकरी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन वो इंस्पायर्ड हैं जी, तो प्रेरित हैं वो। तो वो जहाँ भी जाते हैं वो अपना चैप्टर शुरू करते हैं। और आज हमारे 50 सिटीज में, टाउन्स में, विदेशों में कार्यक्रम सक्सेसफुली हो रहे हैं और लोग जुड़ रहे हैं। और हमें इस बात की बहुत गर्व है कि भारतीय संस्कृति का परचम लहरा रहा है। और हमारे सम्माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे 2 बार इंटरनेशनल कन्वेंशन पर ऑनलाइन हमारा उद्घाटन किया और उन्होंने हमें अपनी विचार दिए कि स्पिक मैके डूइंग ग्रेट वर्क। और ढेरों शुभकामनाएं आपको उस काम के लिए। थैंक यू। और स्कॉलरशिप की अगर बात करते हैं, क्योंकि कोई आर्टिस्ट कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप की तलाश में भी रहता है, एक बहुत खास तरीके की स्कॉलरशिप स्पिक मैके देता है जो है गुरु शिष्य परंपरा का मार्ग आपको दिखाता है। Yes. उसके बारे में भी हमें कुछ पता है? हमारी गुरु शिष्य परंपरा में क्या होता है कि जो हमारे बच्चों के छुट्टियों के दिन होते हैं, मई जून, उसी में हमारे 2 मेन इवेंट्स होते हैं। एक तो हमारा इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो इस बार IIT खड़गपुर में होने वाला है, और दूसरा ये हमारा गुरु शिष्य परंपरा है जिसमें 1 महीने के लिए कोई भी गुरु के यहाँ घर पे रह के उसकी दिनचर्या के साथ साथ संगीत और एक महान इंसान कैसे महान बना, उसके अंदर अपने गुण तो है ही हैं, लेकिन संगीत की साधना के साथ साथ गुरु को सूक्ष्मता से देखना, शिष्य का यही प्रारूप रहने से वो सीखता है काफी कुछ। तो हम इसके लिए कर रहे हैं। हमारे पूरे देश में से हमारे गुरुओं के पास 1 महीने के लिए बच्चे जाके रहते हैं और कोई भी अप्लाई कर सकता है। उसकी एक प्रक्रिया है, उसमें से पास होना पड़ेगा और निशुल्क है। जी बिल्कुल, हमारी हर एक्टिविटी निशुल्क है। जी, कला और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए आपने कई सारी मुहिम छेड़ी हैं। तो जब महामारी कोविड का जब समय था, उस दौरान आपने आर्टिस्ट के लिए एक मुहिम चलाई थी, सपोर्ट द आर्टिस्ट, उसके बारे में कुछ बताइए। यस, ऐसा जैसा कि सब जानते हैं कि हमारे देश में कोविड-19 आने से मजदूरों का पलायन हो रहा था, काफी लोगों को आजीविका नहीं चल रही थी, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, ऑफिस बंद। तो ऐसे में कलाकारों के बारे में भी सोचा गया और हमने एक मुहिम स्टार्ट की किरण जी के मार्गदर्शन में, जिसका नाम था सपोर्ट द आर्टिस्ट। उसमें हम लोगों ने करीबन 700 परिवारों को एक आर्थिक सहायता 5,000 पर आर्टिस्ट देने का प्रयास किया। और वो संगतकार आर्टिस्ट थे, मेकअप आर्टिस्ट थे, कॉस्ट्यूम बनाते थे, जो कि संगीत से इनडायरेक्टली डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। और हमने 24 स्टेट्स को कवर किया और करीबन 100 आर्ट फॉर्म्स कवर की। और मीडिया में उसको बहुत हमें सहयोग मिला, उसके लिए भी हम आभारी रहते हैं हमेशा। जी सुमन जी, आशा करते हैं स्पिक मैके ऐसे ही देशों विदेशों में भारत की संस्कृति का नाम रोशन करता रहे, इसको आगे लेते जाता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरोनिका एंड थैंक यू भावना, आपने जो हमें इतना कीमती समय दिया अपना, और स्पिक मैके इसके लिए आभारी रहेगा।